अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था 2 से 3 दफ़ा कि क्या खुडों के अंदर जो लिपाई हम करते हैं, जो मट्टी की लिपाई करते हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो इसके मुतालिक जो है वो आज टॉपिक मैंने रख दिया कि अक्सर आपने देखा होगा खुडों में जो मट्टी की लिपाई होती है वो खुडों के अंदर भी होती है, बाहर साइड पे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अक्सर लोगों को छतों के ऊपर भी की होती है, और नीचे जो फर्श होता है उसके ऊपर ही मिट्टी डाल देते हैं ताकि खुड्डे जो हैं वो ठंडे रहें। तो ये जो लिपाई होती है, ये मट्टी लगाई जाती है, इसका फंक्शन क्या है, आया इसका कोई फायदा है या नहीं, ये वैसे ही एक टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ है। तो इसके मुताबिक थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि जो लिपाई होती है, देखने में यही आया कि इस लिपाई करने से क्या होता है कि खुडों के अंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में तब्दील हो जाता है, और शदीद टेम्परेचर में भी ऐसे खुडे ठंडे रहते हैं, मतलब उस वक्त तक ठंडे रहते हैं, यानी कि जब तक उनका में स्टेमिना है और बर्दाश्त। आजकल आपको पता है कि मोस्टली जो हमारे कबूतरों के केजेस हैं वो छतों के ऊपर है, और जितना हाइट पे होता है उस हिसाब से दो सूरज की रोशनी से कंक्रीट गर्म होता है और छतें गर्म होती हैं, और कबूतरों को भी इसका असर होता है। तो इस जगह पे ऊपर अगर आप मट्टी की लपाई कर दो, ठीक है, खुडों के अंदर बाहर छत पे हर तरफ, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इससे क्या है कि आपके केज का अंदर का टेम्परेचर में तब्दीली रहेगी और फर्क रहेगा, और थोड़ा ठंडा रहेगा उन खुडों के निस्बत जो डायरेक्ट कंक्रीट में है, यानी जो कंक्रीट के ऊपर है उनसे बेहतर रहेगा। दूसरा, आपने देखा होगा अक्सर केजेस ज़मीनों के ऊपर होते हैं, लोगों ने ज़मीन पे सेटअप बनाया होता है डेरा, वहां पे भी अगर आप जो कच्चे खुडे बने होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, खुडों का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, वहां पे कबूतरों को मैनेज करना आसान होता है, ब्रीडिंग अच्छी होती है। और अगर हम अपनी छतों पे इस तरह का सेटअप बनाएं, उसमें ये मट्टी का लेप करें, तो इससे ब्रीडर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। ब्रीडर्स पे ये फ़र्क पड़ता है कि ब्रीडिंग लेवल अच्छा हो जाता है, बच्चों की पलाई ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे बच्चे पलते हैं, और ब्रीडर कबूतर भी सेहतमंद रहते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी है, ठीक है। बस एक है फ़र्क, वो ये कि मट्टी अगर परिंदा खाएगा तो सीज़न टू सीज़न, यानी कि उसके अंदर हर 2-3 महीने के अंदर वर्म पैदा हो सकते हैं, यानी कि पेट के कीड़े आएंगे, तो वो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है, हम उसको डीवर्म करके साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मट्टी में जो चीज़ें मौजूद हैं, जो कैल्शियम मौजूद है, वो हमारे बर्ड्स को मिलती रहती हैं, तो हमारा बर्ड सेहतमंद रहता है। तो ये जो है ना, ये अच्छी चीज़ है, ब्रीडिंग लेवल भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम प्रवासी कबूतरों की जिक्र करें, प्रवासी कबूतरों का, तो उनमें क्या है, उनमें क्या ये फ़ायदा देता है कि नहीं। तो मेरा तजर्बा यही है, जो मैंने देखा है, प्रवासी कबूतर में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब हमारा कबूतर उड़ के आता है, प्रवास करके आता है, आके अगर आप उस कबूतर को एक ऐसे केज में रखो, यानी कि एक ऐसा केज है जो कंक्रीट का बना है हर तरफ से, ऑलरेडी उसका टेम्परेचर बड़ा होगा, तो जब आपका कबूतर वापस आता है, आप उसको उस खुड्डे में लेके जाते हो, तो उस खुड्डे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 45 to 47 टेम्परेचर है, तो उसका असर खुड्डे के छतों पे भी होगा, खुड्डे के अंदर भी होगा, और अंदर के माहौल में भी होगा। ऐसा केज जिसको मैं प्रेफर करूंगा जो ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर कच्ची जगह बना है, कच्चा खुड्डा है, और एक ऐसा खुड्डा, वहां पे आपको कबूतर संभालना बहुत आसान होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। हम वहां पर जब वापसी आए कबूतर को शिफ्ट कर दे, तो वो कबूतर बहुत कम टाइम के अंदर रिकवर होगा। इसी तरह छतों के ऊपर भी हमको चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप प्रवास का काम करते हो, प्रवास लेते हो, तो आपको कम से कम सारे खुडे अगर आप ना बना सको, तो एक केज या दो ऐसे केज सेपरेट बना के रख दो, जो टोटली जिनमें ना मट्टी की लिपाई हो, अंदर भी छत पे भी फुल जो है ना उसमें मट्टी का काम किया हो। उसका फंक्शन क्या है कि प्रवास के दिनों में जो आखिरी दिन होते हैं, जब आपके अच्छे बर्ड्स उड़ रहे होते हैं और सिलेक्टिव बर्ड्स होते हैं, आप उनको वहां शिफ्ट करो, वहीं से उनको परवाज लो, वहीं पे उनको संभालो, तो वो आपका कबूतर बहुत जल्दी पाँव पे खड़ा होगा। और इस तरह के टेम्परेचर में, इस तरह की जगह खुडों के अंदर कबूतर को रिकवर करना बहुत आसान होता है। कंक्रीट के केजेस हैं, उसके अंदर हीट लेवल होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, और वापस आया परिंदा जो है, जो उड़ के प्रवास करके आया होता है, उसको उस टाइम पे रिलैक्स चाहिए होता है, उसको ऐसा माहौल चाहिए होता है, ऐसा कमरा चाहिए होता है, ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे टेम्परेचर कम हो, तब जाके कबूतर जल्दी पाँव में खड़ा होगा। वरना क्या होगा कि अगर कंक्रीट वाले केजेस हैं और हीट है खुडे के अंदर भी बाहर भी, तो कबूतर काफ़ी देर के बाद रिकवर होगा और अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो लिहाजा अगर हम ऐसे केज बना सकें, एक ऐसा सेटअप छोटा सा बना लें जिसमें मट्टी की लिपाई अंदर बाहर सारी तरफ से हो, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। कबूतर आया, कबूतर जल्दी पाँव पे खड़ा होगा, और आपकी कबूतरबाजी में निखार आएगा। आपने देखा होगा चंद ऐसी छतें जहाँ पर जो दोस्त कबूतरों को आने के बाद छोटे मट्टी के खुड्डों में शिफ्ट कर रहे थे, आप अक्सर वीडियो में देखोगे, एक दो ऐसी छतें हैं, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा, जो वापस आए कबूतर को मट्टी के खुड्डों में शिफ्ट कर देते हैं।
और उसके आगे छोटा सा फ्रेम रखा होता है, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे उनको संभालते हैं। और आपने देखा होगा चंद ही घंटों में कबूतर फ्रेश हो जाते हैं, दाना पानी खा रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो यही वजह है कि ऐसे केज के अंदर कबूतर की रिकवरी अच्छी होती है। बजाय आप रिकवरी के लिए चीज़ें दो या मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करो, उससे बेहतर ये नेचुरल माहौल जो है, कुदरती तौर पर जो माहौल है, ये ज़्यादा जल्दी बर्ड्स को पाँव पे खड़ा करता है। टॉपिक था वो यही मट्टी की लिपाई का बेनिफिट पे था, इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता, तो इसको हल्का सा डिस्कस मैंने कर दी। उम्मीद है आप दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।